हेलो बच्चों, एपेक्स राजेंद्र क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस बहुत ही छोटे से वीडियो में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहेंगे वोकेब, जिसको शब्दकोश बहुत बार आ जाता है शुद्ध वर्तनी का, कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है। देखो बच्चों, मैं कुछ शब्द लिखने जा रहा हूं, आज आपको उसी के ऊपर बता रहा हूं। जैसे पहला शब्द लिखा मैंने 79, फिर है आपके सामने द्विवार्षिक। ठीक है, आप देखते जाना कि क्या है। तीसरा हमने लिखा है बर्तन, बर्तन। चौथा हो गया आपका, ले लो अतिशयोक्ति। ठीक है बच्चों, अतिशयोक्ति। पांचवा आपका हो गया निरोग। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपके वर्ड्स आते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से लिखा होता है थोड़ी वर्तनी अलग अलग करके, और उसको कहते हैं इसमें से शुद्ध कौन है। अब देखिए बच्चों, जरा आप खुद गैस करिए। 79 ये शुद्ध है क्या? द्विवार्षिक ये शुद्ध है क्या? बर्तन ये शुद्ध है क्या? अतिशयोक्ति ये शुद्ध है क्या? या निरोग शुद्ध है? तो मेरे ख्याल से जो लोग भी वीडियो इस समय देख रहे हैं, इस समय आप सभी लोगों को जो लग रहा होगा, जहां तक मैं सोच सकता हूं कि क्या लग रहा होगा, कि 79 तो गुरुजी गलत है, ये तो सही नहीं लग रहा है मेरे को। 79 नहीं 79 बोलते हैं, है ना? कैसे बोलते हैं इसको हम लोग? 79, राइट। ठीक। द्विवार्षिक सही लग रहा है गुरुजी, क्योंकि द्विवार्षिक ठीक ही है। ठीक है ना? अच्छा, इसको तो सही कर लिया, ये सही लिख दिया। बर्तन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अतिशयोक्ति ठीक लग रहा है, ये भी ठीक ही लग रहा है, अतिशयोक्ति। चलिए, निरोग ना भाई, निरोग होता है निरोगी काया, तो ये भी गलत लग रहा है। तो सामान्यता में भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कंफर्म आप सबको यही लग रहा होगा, लेकिन एक जनरल सर्वे के तौर से कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा होगा। अब बच्चों आप खुद समझो, मैं नहीं कुछ कहूंगा, आप खुद समझो। ठीक ही लग रही है हमने जितनी बात की है, बट बच्चों देखिए ये गलत है। अब देखो सही कौन निकल रहा है? सही ये निकल रहा है 79 जो है ना, ये राइट है, राइट। द्विवार्षिक बच्चों गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा आपका द्विवार्षिक। अगर आपने लिख दिया ना ग्रामर के एग्जाम में तो नंबर कट जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे शुद्ध होगा ये आपको ये लिखना है द्विवार्षिक। क्लियर है ना बच्चों? द्विवार्षिक, जैसा कि आपको नहीं मिलता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बर्तन ये तो सही है, कैसे गलत कर दिया बच्चों? ये भी गलत है, बर्तन ये भी गलत है, अतिशयोक्ति भी गलत है। इनके शुद्ध रूप लिख रहा हूं मैं। देखिए, आपको बर्तन ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना? आपको ये करना होगा, ये है बर्तन। अतिशयोक्ति में शाह पूरा बनेगा बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, अतिशयोक्ति। ठीक है ना बच्चों? ये भी आपका गलत निकल गया, जो कि सही लग रहा होगा शायद। निरोग आपको गलत लग रहा, बट ये सही है बच्चों। तो बच्चों आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है? ये बच्चों राइट है। अब आपने समझा कि आपका 79 राइट निकला, निरोग राइट निकला, और मेरे ख्याल से जहां तक आपको जो राइट लग रहे थे वो सारे के सारे रॉन्ग हैं। आज का ये वीडियो इसी पे मैं एक ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूं सामान्यतः, कि आपका शुद्ध वर्तनी का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब आप तैयारी करो तो इसी हिसाब से करना, वरना आपने सामने देख लिया है कि इसी टाइप का, इसमें दिमाग नहीं चलता है। चाहे बहुत बुद्धिमान हो, उससे भी गलती यही हो रही है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो काफी ब्रिलियंट बच्चे, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो सकती है अगर उन्होंने काफी टाइम ना दिया होगा शुद्ध वर्तनी में। ठीक है, कम बुद्धि वाला होगा या सामान्य बुद्धि वाला, यहां बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा बुद्धि कोई ऐसी पहली नहीं थी जो पूछा जा रहा। मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, जब भी आप शुद्ध वर्तनी की तैयारी तो देखो करनी पड़ेगी, केवल एक बात सुन के नहीं। जब तैयारी करें तो इन बातों का ध्यान रखें, तो आपसे शुद्ध वर्तनी कभी जिंदगी में गलत नहीं होनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो हम लोग चलते हैं वही कंसेप्ट को सुनने के लिए कि हम कैसे आपके लिए आएंगे। कहां से जाना है? ठीक है बच्चों, अभी हाल मैं आपके सामने पेज खोल रहा हूं, और अब आपके सामने जो मैं कुछ एक 5 वर्ड्स लेके आया हूं, 5। ठीक है, अब इन पर हम आपको वो चीज बता देंगे, जिस तरीके से आप इसको करो ना, तो फिर आप उसमें प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। ठीक, तो चलिए बच्चों हम आते हैं, तो इस पे यहां पर
हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। ठीक है बच्चों, देखिए आपके सामने ये वर्ड मिल रहा है क्या, एक लिखा है आहिल्या, एक लिखा है अहिल्या, ये लिखा है अहल्या और ये लिखा है अहिल्या। ठीक है बच्चों, बताओ बच्चों आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है, निम्न में से कौन शुद्ध रूप है, अहिल्या अहिल्या अहिल्या। तो देखो बच्चों इसमें जो शुद्ध रूप है कहीं ना कहीं बच्चों को मोस्टली ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अब यहां पर हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं क्या कि हमारे सामने ये जो है ये शुद्ध नहीं है, हकीकत जो है वो कौन सा शुद्ध है, वो आपका शुद्ध है अहल्या। मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों, आपके सामने शुद्ध है क्या, अहिल्या है। ठीक है ना बच्चों, अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये चीज है आपको, ये जो चीज है वो अहिल्या करना है। ठीक है ना बच्चों, तो अब यहां पर कंसेप्ट की बात आती है ना, जो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट है क्या कि अहिल्या, जब आपको ये जब ऑप्शन आएंगे, जब ये ऑप्शन आएंगे तो अहिल्या 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 या अहिल्या, तो आपको मालूम वो कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि केवल इतना कि इसमें छोटी ई की मात्रा हमारी नहीं लगनी है। तो अहिल्या जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में पूरा ना तो आ का कोई जरूरत है, ना तो आधे ला की जरूरत है, ना इसकी, मतलब ये नहीं ध्यान रखना है, आपने केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि मुझे हा पर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा चढ़ानी नहीं, हा बिना मात्रा के ही या वर्तनी के ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई, नंबर 1। तो कहने का मतलब जब भी हमने उसका रिवाइज किया, जो शुद्ध वर्तनी का रिवाइज किया, तो हम देखेंगे क्या कि हमारा जो है अहिल्या में छोटी ई की मात्रा हमें नहीं लगानी है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं, जब इसके बाद में तब हमारे सामने आता है, तो आ जाते हैं हम इस, चलिए इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर पे। तो इस पे हमारा क्या है कि हमें वो मात्रा नहीं ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे पे देखते हैं हम, देखिए अनाथनी, अनाथिन, अनाथा और अनाथनी। अब इसमें शुद्ध क्या है, तो बच्चों देखिए अनाथनी है, अनाथिन है, अनाथनी है या अनाथा है, तो कहीं ना कहीं सामान्य भाषा में हम अनाथनी वगैरह ही समझेंगे, बट इसका राइट आंसर जो है वो बच्चों, इसका राइट जो आंसर है वो है ये आपका अनाथा। ठीक, अब आपने ध्यान क्या रखना, वही कंसेप्ट कि हमें था पे छोटी की मात्रा लगा के और ना नहीं रखना है, केवल अनाथा। तो केवल इस समय आपको केवल याद रखना है कि हमें छोटी ई की मात्रा इसमें था में लगा के और ना, जैसे कि ये लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। तो केवल जो मिस्टेक करती है आपको चीज, केवल उसी को क्लिक करना है और आपको जो है और सब पे नहीं क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे सामने आगे आता है नेक्स्ट पेज, तो थर्ड में देखते हैं हम कौन सा सही है। देखिए निम्न से शुद्ध करें तो अभयारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य और अभयारण्य। तो देखो बच्चों, अब आपको ये और ये, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, ज्यादातर तो बच्चों को यही लग रहा है भाई यही है, तो आपको जब याद रखना है अभ्यारण्य में क्या रखना है कि भा हमें आधा नहीं बनाना है, बस ये इसमें प्रॉब्लम नहीं खड़ी होनी है, इसमें नहीं होनी है, खड़ी प्रॉब्लम करने वाला है आधा भा। तो आपको पूरे अभ्यारण्य में आधा भा नहीं पूरा भा चाहिए, केवल इतना कंसेप्ट रखे। कहने का मेरा आशय क्या, पूरी शुद्ध वर्तनी में जिस जगह क्लिक कर रहा है तो उसी जगह की मात्रा वगैरह आपने दिमाग में रखनी है। तो क्या आ गया, भा पूरा बनेगा, बस इस हिसाब से रिवाइज करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या आ गया बच्चों, इस समय आपका राइट आंसर आ गया कि अभयारण्य है मेरा भा, ये पूरा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे जब देखते हैं नेक्स्ट आगे, तो देखो आगे जब हम चलते हैं तो हमारे सामने ये 4th नंबर क्वेश्चन आया, अनुवादित, अनुवादित, अनुदित और अनुवादित। तो देखिए बच्चों, अनुवाद से बना ये शब्द, अनुवाद से, तो ज्यादातर अनुवादित, अनुवादित ऐसे ही लग रहा होगा, बट अब आपको याद ध्यान रखना है वही बात
क्या, अनुदित। मतलब यहां पर हमारा जो आएगा तो वो हमारा आएगा क्या, ये अनुदित आएगा। ठीक है ना बच्चों, यहां पर हमारा क्या आएगा, अनुदित आएगा, ना अनुवादित आएगा ना अनुवादित, और ये कुछ नहीं आएगा। तो कहने का मेरा मतलब है हो गया क्या, कि आपको क्लिक ये अनुवाद से अनुवादित नहीं, यहां पर आएगा अनुदित। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं लास्ट जो है 5, इसी तरीके से आप कर ले। सन्यासी, अब देखिए यहां पर एक ये अनुस्वार भी है और ये आधा ना भी है, यहां पर आधा ना है और यहां पर भी आधा ना, ऐसे करके। तो सन्यासी, देखिए सन्यासी में कहीं ना कहीं ये आपका ठीक ही बन रहा है, क्योंकि एक ही बार आधा ना चाहिए सन्यासी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों काम करने हैं, मेरे को अनुस्वार भी रखना है और ना भी रखना है। तो आपका हाईलाइट या कंसंट्रेशन कहां पर होगा बच्चों, यहां पर होगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप जब भी इसकी तैयारी करें, जब भी करें, तो आप ये चीजों को पकड़ो कि जो एक शब्द जिससे गलती होती, चाहे वो आधा है कि पूरा है कि क्या है। अब जैसे कवित्री है, कवित्री, तो कवि से कवित्री, ठीक है ना। तो देखिए कवि में छोटा आ बन गया है ना, कवि में छोटा आ बन गया, और कवयित्री, तो कवयित्री में क्या हो गया बच्चों आपका, कि ये जैसे है कवि, कवि ये शुद्ध होता है, और ये क्या है, कवयित्री। ठीक है ना। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें यह काम नहीं करना है कि इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएं, कवयित्री नहीं करना है, कव, तो आपको क्या करना है, बस यहां पर शुद्ध कैसे लिखना है, कवयित्री। तो मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, आपको केवल ये पॉइंट ध्यान रखना है कि वाह के ऊपर जैसे कि यहां पर छोटी की मात्रा लगी है, यहां पर नहीं लगनी है कोई मात्रा। तो बच्चों एक बार रिवाइज जब करें शुद्ध वर्तनी को लेकर, तो आप बिल्कुल इन्हीं मात्राओं को ही देखेंगे, ना कि पूरे के पूरे शब्द रटते चले जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा है और ये लगा है तो फिर आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर शेयर कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ ट्रिक ऐसी कंसेप्ट कर रहा हूं कि अगर आप घर पे जब मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत को परिणाम निकले और कम मेहनत में अधिक नंबर आए। ओके बच्चों, एपेक्स राजन में फिर से मैं मुलाकात करता हूं नए वीडियो के साथ। ओके बच्चों, बाय।